दोस्तों आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन बीमारियों को दूर भी कर सकती हैं और दोस्तों इन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती हैं। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? इनमें से 3 चीज़ें जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। 3 डाइट को जरूर शामिल करिए। तो उन 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे, कब लेना है, कैसे लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और लास्ट में दोस्तों एक ऐसा नियम हम आपको बताएंगे, अगर इस नियम को आपने अपना लिया तो विश्वास मानिए आपकी जो एज है वह एज दोस्तों, अगर आप 40 साल के हैं तो ऐसा लगेगा आप 30 साल के हैं। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी A to Z बीमारी है, वो बीमारी 90 दिन में आपका शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा, क्योंकि इतना पावरफुल नियम है। और इस नियम को जिसने भी अपना लिया वो अपने शरीर को निरोगी बना लिया। तो चलिए पहले हम एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। उनमें से पहली चीज है दोस्तों, इसका सीजन आ चुका है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला आयुर्वेद का एक अमृत फल है और वह यही सीजन है। अब दोस्तों जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक आसानी से मिलता है। तो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है तो इसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, तो 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए तो दोस्तों इन सारी बीमारियों को ठीक करेगा, क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है और विटामिन सी अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आंतों में जमे हुए कचरे को निकालने का काम करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इस सारी बीमारियों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है ये आंवला रोज सुबह। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आंवला खाइएगा इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो पहले फल के बारे में जाना, पहले चीज के बारे में, तो दोस्तों आंवला जरूर खाइए। दूसरी चीज है वो है सेब। दोस्तों सेब का भी सीजन आ गया है, सेब का भी सीजन आ गया है और सेब हमें सीजन वाइज ही खाना चाहिए। तो दोस्तों आप 1 महीना आंवला खाइए, 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना आंवला खाइए, फिर 1 महीना सेब खाइए, क्योंकि इन दोनों फलों का सीजन यही है। इसी सीजन में दोनों फल मिलते हैं, यानी जुलाई अगस्त से मिलना शुरू होता है, जनवरी फरवरी तक ये दोनों फल मिलते हैं। तो एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस एक बात का ध्यान रखना, सेब खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो 1 महीना सेब, 1 महीना केला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, फिर 1 महीना सेब, फिर 1 आंवला। इसी तरह से लगातार अगर आप 4-5 महीने खाते हैं तो आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों हम तीसरी चीज के बारे में जानते हैं जो कि आपके किचन में वो लहसुन। लहसुन दोस्तों पेट से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कई ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों लहसुन कैसे खाना है? 2 से 3 कली, जैसे छोटी बड़ी कली हो, 2 से 3 कली दोस्तों हमें रोज 1 बार लेना है। खाना जब हम खाने बैठे तो चाहे जब खाएं, या सुबह या दोपहर वाले खाने के साथ 2 से 3 कली पहले उसको हम चबा चबा के खा लें, उसके बाद भोजन करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज की बात करें तो जो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है वो मेथी का दाना। मेथी दाना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर,
गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द, गठिया, वायु बताश के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेथी दाना का प्रयोग कैसे करेंगे? 1 चम्मच मेथी दाना रात को आप भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट उसका पानी पी करके मेथी दाना चबा चबा के इसे खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, मेथी दाना खाने से पहले और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। कितने दिन तक लगातार हम ले सकते हैं? लगातार 3 महीने लीजिए दोस्तों, बहुत ही फायदा करेगा, बहुत ही फायदा करेगा। दूसरी चीज जो आपके किचन में और है वो है जीरा, धनिया, सौंफ। जीरा, धनिया, ये सौंफ, ये तीनों मिला के एक प्रकार का सुरक्षा कवच का काम करते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करते हैं, थायराइड की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल करते हैं, गैस, एसिडिटी को भी दूर करते हैं। यूज कैसे करना? आधा आधा चम्मच तीनों चीजें लेना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ। इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह सुबह आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका पानी पी के आप चाहे तो इसे चबा चबा के खा सकते हैं, नहीं तो इसे 2 गिलास पानी में गैस पे चढ़ा दीजिए। इतना उबालिए जब 1 गिलास पानी बचे तो इसे उतार लीजिए। 1 गिलास पानी को अब आप इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए, रोज सुबह खाली पेट। गैस, कब्ज, एसिडिटी सबको ठीक करने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद आपको एक सब्जी जरूर खानी चाहिए। 2 प्रकार की सब्जियों में से जरूर एक न एक सब्जी लें। पहले है लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी दोस्तों आपके हृदय से संबंधित बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि लौकी अल्काइन होती है, पेट को ठंडई पहुंचाती है, पेट से संबंधित बीमारी को दूर करती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोस्तों लौकी की सब्जी आप खाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी है तो आप लौकी के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। तो लौकी का जूस कितना लेना है? 100 ग्राम से 150 ग्राम लौकी का जूस घर पे निकालिए, इसे खाली पेट आप लीजिए। लौकी का जूस पीने से पहले और इसे पीने के 1.5-2 घंटे के बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना। अगली चीज है दोस्तों वो है सफेद कद्दू, जिसे पेठा वाला कद्दू कहा जाता है। बड़ा ही फायदेमंद है। ये हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका ये किडनी हो गया, पेट हो गया, इन्हें क्लीन करने का काम करता है पेठा वाला कद्दू। इसे कहीं कहीं सफेद कद्दू कहते हैं और कहीं कहीं दोस्तों इसे हनौआ कोहड़ा कहते हैं। हनौआ कोहड़ा इस समय गांव की बोलचाल की भाषा में, और यही इसका सीजन है। अब ये फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इस सब्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी कहिए। तो इसका जूस सबसे फायदेमंद है। 1 गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट लीजिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद करेगा। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने से पहले और इस जूस को पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक अच्छी सी भूख न लगे। कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए। तो दोस्तों ये थी 6 चीजें। इन चीजों में से 3 से 4 चीजें रोज खाइए। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है, बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगा और दोस्तों बीमारी से बचाएगा। चलिए हम उस नियम की बात करते हैं जो हमने वादा किया था शुरू में। दोस्तों चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जो लंबी उम्र चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, मोटापे से मुक्ति चाहते हैं, तो दोस्तों इस नियम को अपना लीजिए। ये नियम क्या है? खाना खाने का नियम। खाना खाने का नियम, दिन में चाहे जब खाइए, दोपहर में चाहे जब खाइए, उससे मतलब नहीं है। हमें रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि रात का खाना ही बीमारी की जड़ है। और आज के समय में 100% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो इस नियम को हटा दीजिए, अपने घर में ये नियम अपनाइए। आप दोस्तों खाना रात का कब खाएंगे निरोगी रहने के लिए? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार से बीमारी गायब हो जाएगी।
सूर्य डूबने के पहले ही खाना है, सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते हैं ज्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है, और जितने देर तक हमारे पेट में रहेगा फिर ये गैस कब्ज एसिडिटी को बनाना शुरू कर देगा, और सड़ा हुआ खाना सबसे ज्यादा दुश्मन है। तो इस नियम को जिस दिन से आप अपनाएंगे, आप देखिए दोस्तों, रिजल्ट जो है 90 दिन में आपको मिलेगा। 90 दिन में कोई भी बीमारी आपके शरीर में, उसके लिए जो दवा आप प्रयोग कर रहे हैं उस दवा की खुराक आप देखेंगे कम हो जाएगी। धीरे धीरे वो दवा आपके शरीर से छुटकारा दिला देगी। ये नियम इतना पावरफुल है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और दोस्तों ये खाना जो होगा, गरिष्ठ भोजन इसमें नहीं होगा, तली भुनी चीजें इसमें नहीं होगी, एकदम सात्विक खाना होगा, स्वच्छ होगा, हरी साग सब्जियां होनी चाहिए, रोटी आप खाइए, फिर देखिए कमाल इसका। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।